ये स्वास्थ्य विज्ञान प्रस्तुति सभी आयु के बच्चों के लिए उपयुक्त है। ये वीडियो गर्भावस्था के पहले 12 हफ्तों में माँ के शरीर में बच्चे के विकास की जानकारी देता है। ये अवधि बच्चे के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि 8 हफ्तों में वयस्क शरीर में पाए जाने वाली 90% संरचना बच्चे में बन जाती है। 12 हफ्तों में प्रणालियाँ काम करना शुरू कर देती है। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर रेशु गुप्ता खनिकर है। मैं एक जनरल प्रैक्टिशनर हूँ, जिसका अर्थ होता है कि मैं वह व्यक्ति हूँ जिससे लोग बीमार होने पर सबसे पहले मिलते हैं। मैं लोगों की देखभाल करती हूँ, चाहे वे नवजात शिशु, किशोर, गर्भवती महिलाएं, वयस्क या बुजुर्ग हो। डॉक्टर होने के साथ साथ मैं मेडिकल छात्रों और युवा डॉक्टरों को सिखाती हूँ। हम आपको कुछ बहुत रोमांचक बच्चों के वीडियो दिखाने जा रहे हैं जो अन्य तस्वीरों से बहुत अलग हैं। बच्चों की ये तस्वीरें माँ के गर्भ में उनके जन्म से पहले की 12 हफ्तों में ली गई हैं। इस वीडियो को एक विशेष उपकरण से बनाया गया है जिसे केवल डॉक्टर उपयोग कर सकते हैं। इस उपकरण को एंडोस्कोप कहा जाता है। एंडोस्कोप एक वीडियो कैमरा और एक छोटा लाइट से जुड़ा हुआ रहता है। कैमरे में एक छोटी लेंस होती है जो माँ के शरीर के अंदर विकसित हो रहे बच्चों को देखने में मदद करती है। इस तकनीक को एम्ब्रियोस्कोपी कहा जाता है क्योंकि इससे हम एम्ब्रायो यानी बहुत छोटे अनुजात बच्चे को देख सकते हैं। बच्चे के विकास के प्रथम 8 सप्ताह के दौरान हम उसे एम्ब्रायो कहते हैं। गर्भ अवस्था के 9वें सप्ताह से जन्म तक बच्चों को फीटस कहा जाता है। फीटस शब्द एक लैटिन भाषा से लिया गया है और इसका अर्थ होता है छोटा या संतान। जब तक बच्चा माँ के अंदर रहता है, डॉक्टर कभी-कभी उसे कॉन्सेप्टस भी कहते हैं। हम आपको इस वीडियो को दिखा रहे हैं ताकि आपको बताया जा सके कि बच्चा अपनी माँ के शरीर में कैसे विकसित होता है। इस अद्भुत कहानी को बताने में मेरी मदद कुछ छात्र करने वाले हैं। मैं आपको उनसे मिलवाना चाहती हूँ। मेरा नाम नव्या है और मैं 7 साल की हूँ।
मेरा नाम हर्षिका है और मैं 9 साल की हूँ। मेरा नाम प्रिंस है और मैं 10 साल का हूँ। मेरा नाम एकता है और मैं 10 साल की हूँ। मेरा नाम आयुषी है और मैं 11 साल की हूँ। मेरा नाम करण है और मैं 11 साल का हूँ। मेरा नाम बारिका है और मैं 11 साल की हूँ। मेरा नाम शेरॉन है और मैं 11 साल की हूँ। मेरा नाम शिवम है और मैं 11 साल का हूँ। मेरा नाम कावेरी है और मैं 12 साल की हूँ। शिशु माँ के शरीर में गर्भाशय नामक विशेष स्थान में रहता है। गर्भाशय शिशु के विकास के लिए फैलकर जगह बनाने वाली एक मांसपेशी होती है। गर्भाशय के अंदर अम्नियों की थैली या एमनियोटिक सैक नामक एक थैली होती है। यह थैली नमकीन पानी से भरी होती है जिसमें शिशु तैरता हुआ रहता है। यह नमकीन पानी शिशु को टकराव से बचाता है, उसका तापमान आरामदायक रखता है और उसके विकास में अन्य महत्वपूर्ण तरीकों से मदद करता है। ये ड्राइंग से आप समझ पाएंगे कि शिशु कहाँ रहता है। एंडोस्कोप और वीडियो कैमरा के सहायता से हम एमनियोटिक सैक के बाहर से शिशु को देख सकते हैं। थैली पर्दे की तरह पारदर्शी होती है, इसीलिए यह संभव है। ध्यान से देखिए और आप आश्चर्यजनक चीजें देखकर सीखेंगे। इस भ्रूण को देखिए, वो केवल 4 हफ्ते का है और उसका दिल 1 हफ्ते से ही धड़क रहा है। क्या आप उसके शरीर के बीच में बड़ा लाल दिल देख रहे हैं? ये शिशु के सभी अन्य अंगों को खून पहुंचाता है जो विकसित हो रहे हैं। लगभग 12 हफ्ते तक शिशु लड़का है या लड़की ये नहीं पता चलता। जैसे कि हमने पहले सीखा, 9 हफ्ते तक शिशु एक भ्रूण के रूप में रहता है। जब शिशु 5 हफ्ते का होता है तब वह अपने हाथों पर छोटी छोटी खुरदरापन और ढाल बनाना शुरू करता है। इसका मतलब है कि उसकी उंगलियां बढ़ रहे हैं। इसी समय हाथों और पैरों में नसें भी बढ़ना शुरू होती है। नसें हमें चीजों को महसूस करने में और उन्हें हिलाने में मदद करती है। आप शायद सोच रहे होंगे कि ये गोल बलून जैसा चीज क्या हो सकता है। इसे युगसक कहा जाता है और शिशु के जीवन के पहले कुछ हफ्तों में बढ़ता है। युगसक शिशु के विकास में कई काम करता है। उसका सबसे महत्वपूर्ण काम है हृदय के लिए रक्त कोशिकाएं बनाना, जो शिशु के शरीर में फैलाया जाता है। पांचवें से 6वें हफ्ते में शिशु का चेहरा विकसित हो रहा है। इस शिशु का एक मुंह और एक छोटा सा ऊपरी होंठ है। शिशु के मुंह को देखने के लिए तीर को फॉलो करें।
इस शिशु के पास नाक, आंखें और कान भी है। 6 हफ्तों का समय उत्साहजनक होता है क्योंकि अब यह भ्रूण गतिशील हो रहा है। वह पहले धीरे धीरे से अपनी बाहें हिलाता है। कुछ ही हफ्तों में शिशु अपने हाथ, पैर, सिर और ट्रंक तेजी से हिला सकता है। 4 महीनों तक वह इतना छोटा होता है कि उसकी माँ उसे महसूस नहीं कर पाती है। 4 महीने बाद शिशु अपने पैर से लात मार सकता है और अपने हाथ को धकेल सकता है। तब उसकी माँ उसे त्वचा के करीब नसों के द्वारा महसूस कर पाती है। अद्भुत है कि 6 हफ्ते में शिशु का दिमाग सक्रिय हो जाता है। दिमाग की विद्युत गतिविधि को मापने के लिए डॉक्टर एक मशीन का उपयोग करते हैं जिससे EEG नाम की ड्राइंग निकलती है। EEG दिमाग के विद्युत ढांचे का एक ड्राइंग होता है जिसमें तेज ऊंची नीची झटकों से एक टेढ़ी लाइन बनती है। हम सबका एक EEG ढांचा होता है और वह तभी बन जाता है जब हम अपनी माँ के गर्भ में भ्रूण जैसे रहते हैं। हफ्ते में शिशु अपनी हड्डियों को जोड़ने वाली जोड़ियों को भी बनाना शुरू करता है। जहाँ 2 हड्डियाँ मिलती है उसे जोड़ कहते हैं। जोड़ियों पर मौजूद विशेष कनेक्टिव टिश्यू हमारे शरीर को मोड़ने में मदद करता है। घुटने और कोहनियाँ 2 प्रकार के जोड़ हैं। शिशु की जोड़ियां इतनी तेजी से विकसित होती है कि 8वें हफ्ते के अंत तक वह वयस्क जोड़ियों की तरह दिखती है। शिशु का अपनी माँ के अंदर घूमता हुआ रहना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह व्यायाम उसकी हड्डियों, जोड़ों और मांसपेशियों को बढ़ने में मदद करता है। शिशु का चेहरा विकसित होता रहता है। उसकी पलकें 6 हफ्तों में बनना शुरू होती है। ऊपरी और निचली पलकें एक दूसरे को छूते हुए बढ़ते रहेंगे और हर आंख 9 हफ्तों में बंद हो जाएगी। लगभग 26 हफ्तों तक शिशु की आंखें बंद रहेगी। सात हफ्तों में शिशु और अधिक घूमता हुआ नजर आता है। वह अपने शरीर और सिर को मोड़ सकता है। कभी-कभी वह अपने हाथ से अपने चेहरे को भी छूता है। उस समय शिशु अपने सिर को पीछे मोड़ सकती है। कभी-कभी जब वह ऐसा करता है तो वह अपना मुंह खोल देता है। वह अपने कोहनियों को भी मोड़ सकता है। विश्वास करें या ना करें, कुछ शिशु 7 हफ्ते में हिचकी भी लगाते हैं क्योंकि उसके फेफड़ों के पास की मांसपेशियां बढ़ रही हैं। इन मांसपेशियों को डायफ्राम कहा जाता है। जब यह तेज झटकेदार गति से हिलता है, शिशु भी आपकी तरह हिचकी लगाता है। 10 हफ्ते तक डायफ्राम मांसपेशी पूरी तरह से बन जाता है। 7 हफ्तों के शिशु की जीभ पर स्वाद बुरबुरे भी बन गए हैं। ये स्वाद बुरबुरे बाद में उससे उसके पसंदीदा खाने का स्वाद लेने में मदद करेंगे। हो सकता है आप बचपन में अपना अंगूठा चूसते थे। क्या आप जानते हैं कि शिशु अपनी माँ के गर्भ में ही पहली बार अपना अंगूठा मुंह में डालता है? डॉक्टरों ने शिशु की कई तस्वीरें ली है जहाँ 7 हफ्तों में ही उनका अंगूठा मुंह में डाला हुआ होता है।
जब शिशु 6 या 7 हफ्तों का होता है तो वह गर्भ में अपनी पीठ या पेट के बल लेटना पसंद करता है। बाद में वह अधिकांश समय एक तरफ लेटकर या बैठकर बिताएगा। शिशु अभी बहुत छोटा है और उसके पास घुटने के लिए काफी जगह है। जैसे जैसे वह बड़ा होता जाएगा, उसके लिए गर्भ में जगह कम पड़ जाएगी, तब वह इतना ज्यादा नहीं घूम पाएगा। आपने शायद ये भी ध्यान दिया होगा कि शिशु की त्वचा एक खिड़की के जैसे पारदर्शी दिखती है। ये इसीलिए है क्योंकि यह अभी विकसित हो रही है। 4 हफ्तों में उसकी त्वचा केवल एक परत की कोशिकाओं से बनी हुई है। यह त्वचा का बाहरी हिस्सा बनेगा जिसे एपिडर्मिस कहते हैं और बाद में वह एक और कोशिकाओं की परत विकसित करेगा। वह त्वचा की अंदरी तह होगी जिसे हम डर्मिस कहते हैं। 11 हफ्तों तक शिशु दोनों त्वचा की तहों को विकसित कर लेगा और हम उसके शरीर के अंदर नहीं देख पाएंगे। शायद आप शिशु के पेट से जुड़े कुंडलीदार नल के बारे में भी जानना चाहते हैं। इसे अम्बिलिकल कॉर्ड या नाभि नस कहते हैं। आपके जन्म लेने तक आपके पास भी ऐसा एक नल जुड़ा हुआ था। आप ये जान सकते हैं क्योंकि आपके पेट के निचले हिस्से में एक नाभि होती है। आपके जीवन के पहले 9 महीनों में अम्बिलिकल कॉर्ड आपकी नाभि से जुड़ा हुआ था और बहुत महत्वपूर्ण था। यह नाल आपको एक और अंग से जोड़ता है जिसे प्लेसेंटा कहते हैं। अंग या ऑर्गन शरीर का वह हिस्सा होता है जिसका एक विशेष उद्देश्य होता है। प्लेसेंटा के द्वारा शिशु को मां से खाद्य और ऑक्सीजन मिलता है। यह अपशिष्ट उत्पादन को दूर करने में मदद करता है। खाद्य और ऑक्सीजन शिशु के विकास के लिए जरूरी है। अम्बिलिकल कॉर्ड शिशु तक खाने की चीजें, ऑक्सीजन और कुछ बीमारियों से बचने वाले एंटीबॉडीज पहुंचाता है ताकि बच्चा बीमारियों से प्रतिरक्षाशील रहे। प्रतिरक्षा का मतलब है शरीर को बीमारियों से संरक्षित करना। आप अगर ध्यान से देखें तो आपको दिखेगा कि नल के अंदर 3 रक्त वाहिकाएं होती है जो खून को शिशु तक पहुंचाती है। नल इतनी तेजी से बढ़ता है कि इसकी लंबाई 2 से 3 फीट तक हो सकती है। शिशु कभी कभी अपने आप को नल से घेर लेते हैं या फिर उसे अपने हाथ में पकड़ लेते हैं। यहाँ एक 8 हफ्ते का बच्चा है। अब उसके अंगूठे और पैर आसानी से दिखते हैं और वह उन्हें हिला सकता है। इस शिशु के अंगूठों और पैरों को देखें। शिशु के विकास के इन पहले हफ्तों में हमेशा कुछ रोचक घटनाएं होती हैं। शिशु का दिमाग, स्पाइनल कॉर्ड और नसें कुछ हफ्तों से तेजी से बन रही हैं। ये कोई नहीं कह सकता कि शिशु माँ के गर्भ में क्या महसूस करता है, लेकिन हम शिशु के विकास और प्रतिक्रियाओं को देख सकते हैं। दर्द महसूस करने के लिए आवश्यक दिमाग के हिस्से और नसें लगभग 8वें से 13वें हफ्तों के बीच विकसित होते हैं। जैसे एक वयस्क को दर्द होने पर दिमाग की गतिविधियों में बदलाव आते हैं,
ठीक उसी तरह 9 से 10 हफ्तों के शिशु को एक सुई से चुभाने से उसके दिमाग की गतिविधि भी बदल जाती है। डॉक्टरों ने गौर किया है कि 9 या 10 हफ्ते के शिशु दर्द महसूस करते समय वही हरकतें करते हैं जो हम करते हैं, जैसे कि दर्द के कारण से दूर हटना। हमने पहले भी सीखा है कि 9 हफ्ते में डॉक्टर शिशु को एम्ब्रियो के बजाय फीटस कहते हैं। शिशु जब तक जन्म ना ले तब तक वह फीटस कहलाता है। जन्म लेने पर वह नवजात शिशु कहलाएगा। गर्भ में शिशु को खींचाव भी करना पसंद होता है। इस 9 हफ्ते के शिशु को देखें, वह सो रहा था और अभी जगा हुआ है। उसे खींचाव करते हुए देखें। उसे अपने हाथ और उंगलियों को हिलाना, अपने पीठ को मोड़ना और अपने सर को पीछे की ओर झुकाते हुए देखें। शिशु को खींचाव करते हुए पहली बार 8 हफ्ते की उम्र में देखा जा सकता है। लगभग 8 या 9 हफ्तों से शिशु सांस लेने की गतिविधियां शुरू करता है। शिशु जन्म लेने तक आप जैसे सांस नहीं लेता, लेकिन 11 या 12 हफ्तों तक वह अपने फेफड़ों से एमनियोटिक तरल प्रवेश और निकास करता है। दस हफ्ते की उम्र में शिशु लगभग 2.5 इंच या 6 से 7 सेंटीमीटर लंबा होता है। वह बहुत तेजी से बढ़ गया है। इसी समय शिशु की हड्डियां कठोर होना शुरू होती है। अभी तक वे नरम रहते हैं, लेकिन उन्हें कठोर होने की आवश्यकता होती है। हड्डियां शिशु के शरीर को आकार और समर्थन देती है। जन्म लेने के बाद वे हमें खड़े होने, बैठने और घूमने में मदद करते हैं। वे खनिज संचय करते हैं और रक्त कोशिकाएं बनाते हैं। 10 हफ्तों में शिशु के बाल उगना शुरू होते हैं। इस समय से नाखून भी उगने लगते हैं। लगभग 10 हफ्तों की उम्र में आप कभी कभी शिशु को उससे घिरे अमनियोटिक तरल को निगलते देख सकते हैं। शिशु का जबड़ा खुलता है और जीभ चलती है। शिशु अपनी आंखें भी नीचे कर सकता है, ठीक उसी तरह जैसे आप करते हैं अगर आपको नीचे देखना हो तो। यह वह समय है जब डॉक्टर पहली बार शिशु लड़का है या लड़की यह बता सकते हैं। हमने आपको पहले बताया था कि शिशु का चेहरा 5 हफ्तों में बनना शुरू होता है। 11 हफ्तों में वह इतनी अच्छी तरह से विकसित हो जाता है कि वह चेहरे के भाव भी दिखा सकता है। 11 हफ्ते में वो एमनियोटिक तरल को पचाता है और फिर अपने गुर्दे और मूत्राशय के माध्यम से मूत्र को वापस एमनियोटिक तरल में ले जाता है। अब इस शिशु को उसके चेहरे, हाथ, पैर और नावल तार में स्पर्श का अनुभव होता है। इसका मतलब है कि वो जीवन के इस शुरुआती दौर में भी उसे छूने वाली चीज़ों को महसूस कर सकता है। यह बच्चा 12 हफ्तों का है। 12 हफ्तों में शिशु इतनी तेजी से बढ़ते हैं कि वह 11 हफ्तों के मुकाबले लगभग 2 गुना वजन करते हैं।
12 हफ्तों का शिशु का वजन 1 आउंस या 45 ग्राम होता है। वह अपने सिर से अपने शरीर तक लगभग 3.5 इंच या 8.7 सेंटीमीटर होता है। आप शायद सोच सकते हैं कि यह शिशु काफी पतला दिखता है, लेकिन वह ऐसा नहीं रहेगा। 12 हफ्तों में वह अपने शरीर के कुछ हिस्सों में थोड़ा सा चर्बी बढ़ाना शुरू करता है। शिशु के शरीर में सबसे पहले चर्बी उनके गालों में बढ़ती है। शरीर में चर्बी होना हमें गर्म रखने में और शक्ति देने में मदद करता है। मुझे उम्मीद है कि आप इस रोमांचक वीडियो को फिर से देखेंगे और मनुष्य, भ्रूण और फीटस के बारे में याद रखेंगे। प्रत्येक विकास के चरण मात्र एक धारा का हिस्सा होता है जो हमें जन्म, शिशुता, किशोरावस्था, वयस्कता और अंत में बुढ़ापे तक ले जाता है। प्रत्येक समय अपनी अपनी विशेषताओं से अलग, महत्वपूर्ण और आश्चर्यजनक होते हैं। जब मैं छोटी थी मुझे लगता था कि हमारे मम्मी पापा बच्चों को ऑर्डर करते थे और हमें जाके हॉस्पिटल में उन बच्चों को पिक करना होता था। मैंने अपनी मम्मी को पूछा था जब मैं छोटी थी, मम्मी बच्चे कहाँ से आते हैं? तो मेरी मम्मी ने बोला कि बच्चे एक भगवान से एक तोहफा है और वो तोहफा तुम हो। मुझे कुछ पता नहीं था। जब मैं छोटी थी तब मैं सोचती थी कि स्टॉर्क्स बेबीज को विंडो में रखकर चले जाते थे। बेबीज मम्मा की टम्मी से आते हैं और डॉक्टर्स उसे निकाल देते हैं। मैं हमेशा से सोचती थी कि बच्चे मम्मी के पेट में रहते थे। मुझे वीडियो देखने से पहले लगता था कि बच्चे भगवान के पास रहते हैं। ये वीडियो देखने से पहले मुझे पता था कि बच्चे छोटे होते हैं, बट ये वीडियो देखने के बाद मुझे पता चला कि बच्चे बहुत ज़्यादा ही छोटे होते हैं। मैंने सीखा कि बच्चे अपने मम्मी के गर्भ के अंदर हिचकी लगाते हैं। मैंने सीखा कि बेबी कैसे अपने माँ के पेट में सांस लेता है। वह अपने मम्मी के पेट में जिंदा रहते हैं और वह बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे कि खेलना, सांस लेना। मैंने सीखा है कि शिशु जब मम्मी के शरीर में रहते हैं बहुत दिन लगता है डेवलप करने के लिए। बेबी लोग मम्मी के पेट के अंदर 9 मंथ्स तक रहते हैं। कि बेबी कैसा होता है जब वो अपनी मम्मी की टम्मी में होता है? वो एक छोटा सा राजमा सीड जैसा होता है। वीडियो देखने से पहले मैंने जो सोचा था उससे असलियत में बहुत अलग है। मुझे वीडियो देखने के बाद मुझे पता चला कि बच्चे माँ के पेट में लात मार।
बाकी बच्चों को ये वीडियो इसलिए देखना चाहिए ताकि उन्हें पता चले कि वो अपने मम्मी के पेट में कैसे बड़े हुए रहे थे। दूसरे बच्चों को यह वीडियो इसलिए देखना चाहिए ताकि वह अपनी मम्मी से और प्यार कर सके। बच्चे को ये वीडियो देखना है क्योंकि वो नहीं सोचेंगे कि बच्चे ऐसे नहीं आते हैं, मम्मी के शरीर से आते हैं। मैंने जब सीखा उन लोग को भी वो सीखना चाहिए। ये वीडियो दूसरे बच्चों को देखना चाहिए ताकि उन्हें पता चले कि बच्चे कहाँ से आते हैं। क्योंकि ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। मेरे दोस्तों को ये वीडियो देखनी चाहिए क्योंकि इससे कुछ नया सीखने को मिलेगा और इसमें मैं हूँ।